Okay, guys, the topic today we have is comparison. ठीक है, अपनी ज़िंदगी का या अपने आप का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करना इज़ नॉट ए गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग. ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा हम ये कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ और आई मीन लाइक मेरे साथ ऐसा है और उसके साथ वो बहुत अच्छा चल रहा है. हम सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी सब ने कूल पोस्टिंग की होती है, एवरीबडी इंजॉइंग, एंड हम लोग उसको देख के ही ये एज्यूम कर लेते हैं कि यार हर कोई इतना अच्छा लिविंग स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में चल रहा है तो हम क्यों नहीं. तो आप लोग वहाँ पे अपने आप को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हो, भले वो सोशल मीडिया की पोस्टिंग हो, भले वो आपका कोई भी अब छोटी छोटी लाइफ की चीज़ें भी हो सकती हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हो तो एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत बुरी चीज़ होती है. तो इसके रेलिवेंट एक चीज़ ये है, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था एंड उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि हम जो अपने आप को, हमारे ये कॉम्प्लेक्स है, हम लोगों ने कंपैरिजन करना ही है, हम में ये चीज़ शायद कम नहीं हो सकती, बट फिर उसका एक आंसर जब मुझे वो मिला तो वो मैं उसमें सेटिस्फाई हो गई थी. तो वो मैंने जब क्वेश्चन किया उनसे, तो उनसे मैंने ये कहा कि हम में ये चीज़ बहुत बुरी है कि कंपैरिजन करना है. खुद कोई अपने से बालातर देख के हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है या हम ऐसे क्यों नहीं हैं. तो उन लेडी ने मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई किया था कि जब भी आपको ये कॉम्प्लेक्स आता है अपने माइंड में, तो आपने करना ये, आपने अब से कमतर वालों को देखना है. ठीक है, उनको देखकर आपको शुक्र करने की तौफीक भी मिलेगी और आप सेटिस्फाई लाइफ गुजार पाओगे. तो मैंने उसके बाद ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की और यही मैंने इम्प्लीमेंट की है कि अपने से कमतर को देखकर जियोगे तो आप लोग बहुत सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि डिज़ायर्स आपकी ऐसी हैं, वो बढ़ती पे बढ़ती जाएंगी. आपकी डिज़ायर्स ना कम होने वाली चीज़ें, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो हमेशा बढ़ेंगी. तो अगर आप लोग ये चीज़ चाहते हो कि आपका कंपैरिजन खुद से कभी ना किसी के साथ करें, ठीक है, भले आपके वो बच्चों का कंपैरिजन क्यों ना हो. एवरीबडी, मैंने ये देखा आजकल में दौर में कि माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर आए. ठीक है, कंपैरिजन कर रहे होते हैं बच्चे का कि फ़लाँ देखो, फ़लाँ का बच्चा बहुत अच्छे ग्रेड्स ला रहा है, आप क्यों नहीं ला रहे. आपका बच्चा डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, आपके बच्चे की कैपेसिटीज़, लेवल्स, एबिलिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट है और उस बच्चे की डिफरेंट है. तो आप उसको ये मत करो कंपैरिजन करके उसका कॉन्फिडेंट लूज़ मत करो. उससे ये कहो कि आप में भी कुछ एबिलिटी, स्किल्स हैं, तो आप उनको पॉलिश करके आप आगे बढ़ो. तो कंपैरिजन कभी भी मत करें, ना खुद का ना किसी का, या किसी के साथ खुद को कंपेयर मत किया करें. आप हैं और वो है. आप वो नहीं हो सकते ना वो आप हो सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ थी जो कि छोटा सा एक मैसेज था. आई होप यू विल गाइस adopt it. For the Monday activity, which is for performer of the week and leader of the week, I would like to invite Umair Tariq sir. Please come to her for the nominees. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक. बिल्कुल, मैम ने जैसे कहा कि कंपैरिजन किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए. हम अपने बिज़नेस में भी देखते हैं, तो हमारे बिज़नेस के अंदर भी हमारा ही हम कह लें, बहुत सी कंपनीज़ के साथ, बहुत से लोगों के साथ, बहुत से डीलर्स के साथ हम कंपैरिजन के एंड पे चल रहे होते हैं. तो हर बंदा अपना 100% दे, हर बंदा अपनी हर कंपनी अपना 100% जो है वो चीज़ों को लेके चले, अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो दे. तो कंपैरिजन वाली नौबत जो है वो मेरे ख्याल में आनी ही नहीं चाहिए. ठीक है, हर बंदा अपनी अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर ले तो बस क्लियर हो जाता है. तो आज के दिन की एक्टिविटी में जो हमारे लीडर ऑफ द वीक हैं वो माशाल्लाह तला सलीम साहब, उनके तालियाँ. और ये महक इस मंथ में जो है वो दूसरी या तीसरी बार जो है वो इनकी नॉमिनेशन हो चुकी है. और परफॉर्मर ऑफ द वीक जो है वो बिलाल गौरी साहब है, लेकिन ये कभी महक आए नहीं है देखा नहीं इन्हें हमने. तो मैं तला सलीम को जो है वो दावत दूंगा कि वो आएँ. अच्छा, कंपैरिजन पे बात हो रही थी, मेरा ज़रा ख्याल थोड़ा सा डिफरेंट है. शुक्रगुजार बनने के लिए जी बात ठीक है कि आप अपने नीचे लोगों को देखें, उनसे कंपेयर करेंगे तो आपको शुक्रगुजारी मिलेगी. लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने से बेहतर लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जो पाथ वो ले रहे हैं आपको वो पाथ लेना पड़ेगा. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव में कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को. तो लेकिन अगर आप शुक्रगुजार बनना चाहते हैं तो इसकी बात बिल्कुल ठीक है कि अपने से नीचे लोगों को देखें. लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने से बेहतर पोजीशन में जो लोग हैं उनको देखें कि उन्होंने कौन सा पाथ अपनाया है, तो उस कंपैरिजन करके उस बेटर पाथ को अपनाएं ताकि आप लोग कामयाब हो सकें. बाकी ठीक है, उमैर भाई की भी अपनी बात है कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. तो बेहतर लोगों से ज़रूर अपने आप को कंपेयर करें. ठीक है, अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, ना कि इसलिए कि आप किसी हिसाब से कमतरी का शिकार हो जाएं. और बाकी रही हमारी सेल्स के हवाले से बात, तो सेल्स में तो स्काई इज़ द लिमिट है जी. जितनी मर्ज़ी सेल्स करें,
एक वाहिद एक फील्ड है जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम, वर्किंग टाइम चूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप अपनी इनकम तय करते हैं। यू कैन एन इन मिलियंस एग्जाम्पल भरी पड़ी है सारे सोफे पे जितने लोग बैठे हैं जिन्होंने एक माह में मिलियंस कमाए हैं, ठीक है, और कई ऐसे माह भी सुस्ती के गुजारे हैं जिसमें कुछ नहीं किया। तो ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सेल्स करते रहें मिलजुल के, एक जो रास्ता हमने अपनाया है और जो गोल है ना वो हमारे जहन में रहना चाहिए कि हमने बीइंग ए राजी एडवाइज़र पंजाब की लार्जेस्ट मार्केटिंग कंपनी बनना है। तो उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए हमारा। जब हमारे जहन में हर टाइम ये एक चीज़ जो है वो हिट करती रहेगी लाइक अ हैमर, तो इंशाल्लाह हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू। For close up this activity, please Sir Hassan come to here. भाई अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। ये जो कंपैरिजन का जो इसने बात की थी ना, बेसिकली ये इंसान की नेचर है। इसका ना तो हमारे से कोई ताल्लुक़ है, ना हमारे सिटी से कोई ताल्लुक़ है, ना कंट्री से ताल्लुक़ है, ना सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ है। ये इसका ताल्लुक़ इंसान की नेचर के साथ है। इंसान हर वक्त एक स्टेट ऑफ कंपैरिजन में हमेशा रहता है। मतलब आप हर चीज़ में ही कंपैरिजन कोई ना कोई कर रहे होते हो। किसी ने फ़लाँ चीज़ ली है तो मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए, या किसी ने फ़लाँ ये किया, हाँ, लेकिन उसको हमेशा पॉजिटिव यूज़, इस नेचर का हमेशा जो है वो पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव यूज़ नहीं करना चाहिए। वरना हर इंसान हर स्टेज पे अपनी ज़िंदगी की, चाहे वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, स्टडी कर रहा है, खेल रहा है, डजंट मैटर व्हाट एवर ही इज़ डूइंग, वो हर वक्त एक स्टेट ऑफ कंपैरिजन के अंदर रहता है। ये वैसे एक थेरी भी है, साइकोलॉजिकल थेरी है, एक्सपेक्टेंसी थेरी। आप लोग गूगल करेंगे तो उस पर भी आपको नज़र आ जाएगी। हर पर्सन कभी ना कभी हर वक्त एक स्टेज पे रहता है, वो कंपैरिजन की स्टेज। आपने बस ये देखना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेल के हवाले से देखना है, मैं कहूँगा कि यार कासम रामे ने ये फ़लाँ चीज़ बड़ी अच्छी की है, तो अगर मुझे वो अच्छी लगेगी तो मैं कंपैरिजन करूँगा उस एग्जैक्ट चीज़ में मैं कहाँ पे हूँ। तो अगर मुझे फील होगा कि मैं उस चीज़ में लो हूँ तो मुझे वो लर्न करनी चाहिए, तो वो कंपैरिजन गुड हो गया। दो ही तरीके हैं ना, या तो मैं उठ के ऊपर बराबर जाऊँगा या उन्होंने खींच के थले ले आऊँगा, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है। तो वो दोनों चीज़, इसलिए मैंने पहले ही स्टार्ट में कहा था जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, उसके लिहाज से जो है वो चीज़ें करना वो बड़ा बेहतर होता है।